हूँ बच्चों। आज 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर आज 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। कुछ कम्युनिकेशन, कुछ कन्वर्सेशन यानी कुछ डायलॉग्स सीखी। रोजाना जिंदगी में बहुत मर्तबा हमें लोगों से बात करनी होती है। इन बातों के लिए हम अपने मदर टंग का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, हमें इंग्लिश जल्दी से सीखनी है, तो हमें इंग्लिश में बातचीत भी करनी होगी। उसी को लेकर यहाँ पर कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे, और अगर हम इसे डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दे तो हम बहुत ही जल्द इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं। पहले जो डायलॉग्स हमारे सामने आएंगे उसमें बात की शुरुआत किस तरह से की जाती है, उसके लिए कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम दो बच्चों को ले लेते हैं और वो जब आपस में मिल रहे हैं तो किस तरह बातें करते हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स। बच्चों देखा आपने किस तरह इन दोनों बच्चों ने आपस में बात की। पहले वाले बच्चे ने कहा हेलो, ये ग्रीटिंग होता है। जिस तरह हम इंडिया में मजहब के लिहाज से अलग अलग इलाकों के हिसाब से सलाम करते हैं, नमस्ते कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में बात करते वक्त हेलो या हाय कहते हैं। अगर हम किसी बड़े से बात करने वाले हों तो हम उस वक्त गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून इस तरह के वर्ड्स कहते हैं, लेकिन हम अपने से बराबर वाले या अपने क्लास के जितने दूसरे बच्चे हैं उनसे बात करते वक्त हाय या हेलो से बात की शुरुआत करते हैं, और उसके जवाब में भी हमें वही वर्ड यूज करना होता है। अब हाय और हेलो होने के बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा तरीका ये होता है कि आप किसी से भी उनकी कैफियत पूछते हैं कि वो कैसे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर डायलॉग दिया हुआ है हाउ आर यू। तो हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं। ये एक फॉर्मल वे है जो बात करने का एक अच्छा तरीका होता है कि पहले आप किसी से उनके बारे में पूछ लीजिए। और जब कोई हमसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो हमें कहना चाहिए आई एम फाइन। आई एम फाइन मीन्स आई एम ओके। और चूंकि उन्होंने मेरी कैफियत पूछी इसलिए उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, और मजीद उसके आगे उनके बारे में पूछ लेना चाहिए कि हाउ आर यू, ना। यानी किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ आर यू, कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो फिर सेकंड जो पर्सन रहेगा वो भी वही जवाब देगा फाइन, थैंक्स। तो ये इस तरह से बातचीत की शुरुआत होती है कि जब आप किसी से बात की शुरुआत कर रहे हैं तो आप हेलो हाउ आर यू यहाँ से बातों की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिसका नाम आपको नहीं पता, तो जाहिर सी बात है हमें उसका नाम पूछना पड़ेगा। जैसे जब आप किसी स्कूल में जाते हैं और सपोज वो आपका नया स्कूल है या आपके क्लास में कोई नया बच्चा आ गया है, अब आप उससे बात की शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे बात करते वक्त आपको तो पता नहीं होगा उसका नाम क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर जो सेकंड डायलॉग्स हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। व्हाट्स योर नेम? रवि। टेल मी योर नेम प्लीज। चंद्रशेखर। यू कैन कॉल मी चंदू। तो यहाँ पर दो बच्चे थे, रवि और चंद्रशेखर, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अपना असली नाम बताना है ना। यहाँ पर ये जो रवि चंद्रशेखर और चंद्रशेखर जो चंदू उसे कहा जाता है, तो ये तो इनके नाम है। तो बच्चों आपको क्या चीज सीखनी है, ध्यान ये रखना है कि आपको किसी का नाम पूछना हो तो आप पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, और जवाब में आपको पूरा जवाब देने की जरूरत नहीं होती है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं माय नेम इज रवि, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ आप अपना नाम बता दें तो भी जवाब कंप्लीट हो जाता है। और चूंकि वो शख्स नया था तो जाहिर सी बात है उसको भी आपका नाम नहीं पता, तो फिर वो भी वापस से पूछ लेता है कि टेल मी योर नेम प्लीज,
क्या आप अपना नाम बताएंगे? तो फिर उसने अपना नाम भी बता दिया, चंद्रशेखर। यू कैन कॉल मी चंदू। ऐसा बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं ना कि मेरा नाम अब्दुल वदूद है, तुम मुझे समीर भी बुला सकते हो। तो लाइक दैट। तो बच्चों ये किसी के नाम पूछने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है। अब नाम पूछने के बाद जब हम आगे और बात करना चाहें तो हम जाहिर सी बात है कि हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो नया नया शख्स हमें मिला है वो रहता कहाँ पर है। जाहिर सी बात है उसके लिए हमें उसके एरिया का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अब एरिया के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर सवाल बन जाता है वेयर डू यू लिव। यहाँ पर वही एग्जाम्पल है जिसमें दोनों कह रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है वेयर डू यू लिव। जवाब में कहा गया आई लिव इन अंबाजोगाई ना। अब ये देखिए अंबाजोगाई ये किसी जगह का नाम है, लेकिन आप इसकी जगह पर अपने एरिया का नाम बताएंगे। जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अपने एरिया का नाम बताना है कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे कोई कहेगा कि मैं धोबी घाट पे रहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं आयशा मंजिल में रहता हूँ ना। आई लिव इन आयशा मंजिल, आई लिव इन सिल्वर अपार्टमेंट, आई लिव इन केसे टावर। तो इस तरह से आप अपने बिल्डिंग का या अपने एरिया का नाम बताते हैं। अब सपोज आपके बिल्डिंग या आपका एरिया उसे नहीं पता तो वो आगे और क्वेश्चन कर सकता है कि वेयर इन अंबाजोगाई। हाँ, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भी आप वेयर डू यू लिव, आप कहेंगे आई लिव इन मुंबई। तो मुंबई तो इतना बड़ा है, तो वो मुंबई के बारे में पूछ रहा है कि वेयर इन मुंबई, मुंबई में आप किस जगह पे रहते हो। तो फिर आप अपने घर के बारे में और एक्यूरेट आंसर देते हो कि एट बाइकल्ला, नियर बाइकल्ला स्टेशन, नियर दादर स्टेशन, बिहाइंड गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के बिहाइंड तो कोई नहीं रहता क्योंकि वहां पर तो समुंदर है ना। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते। फिर आप क्या कह सकते हैं, आप बिहाइंड किसी इमारत के पीछे आपका घर है। जैसे अगर सपोज अब कोई पुलिस स्टेशन है और आपका घर उसके पीछे के एरिया में है तो आप कहेंगे बिहाइंड पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस। या फिर अगर आप एरिया का ही नाम बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन यूज कर सकते हैं कि इन मदनपुरा, इन सांगली स्ट्रीट, इन पवारवाड़ी। इस तरह से आप किसी एरिया का नाम बता सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरियाज के नाम रोड के नाम से रिलेटेड होते हैं। तो आप रोड का नाम जब आप कहते हैं तो रोड के लिए आप ऑन यूज करते हैं। जैसे ऑन डंकन रोड, ऑन मौलाना आजाद रोड, ऑन महात्मा गांधी रोड, लाइक दैट। तो ये कुछ डायलॉग से हैं जहां पर हम किसी के एड्रेस के बारे में पूछते हैं कि वो कहां पर रहता है। और जब हम किसी से बात खत्म कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर डायलॉग दिया हुआ है। यहाँ पर डायलॉग से कह रहे हैं बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। तो हैव अ नाइस डे ये एक किस्म का दुआ होती है कि जब आप किसी से जुदा हो रहे हैं, किसी से अलविदा कह रहे हैं तो आप उसे कहते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे और हम फिर मिलते हैं। तो इस तरह से ये 4 डायलॉग से हैं कि आप किसी से बात की शुरुआत करते हैं, फिर उसकी कैफियत पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसके बाद उसका एड्रेस पूछते हैं और एड्रेस पूछने के बाद अपनी बात खत्म करते हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।